पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद कर दिया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से एक जो नाम सामने आया वो JUI ने मंसूर अली शाह का नाम दिया था। क्या देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तीसरे जज थे जस्टिस मंसूर अली याहिया अफरीदी, क्या वो ये कबूल कर लेंगे नामजदगी? क्यों नहीं करेंगे जी? अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद अमीनुद्दीन साहब होंगे और उनको मसला क्या है, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा। मुझे तो समझ नहीं आ रही हम किस किस्म की बहस में उलझ रहे हैं। वो आई थिंक वो चीफ जस्टिस जो हैं वो डिजर्व करते हैं। वो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस दैट वी हैव एट सुप्रीम कोर्ट दीज डेज। बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी हैं। तो वो किस वजह से, सिर्फ इसलिए कि वो शाह साहब के साथ कभी एक लॉ फर्म में इकट्ठे रहे हैं। तो ये लोगों की ख्वाहिशात तो अपनी जगह होती है ना। सही। तो अगर जो बाकी 2 जजेस हैं, क्योंकि वो सीनियर तरीन जजेस थे इन लिस्ट में, तो उनका क्या किरदार होगा? अब मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो उन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन नॉर्मली यही होता है, अगर आपसे जूनियर किसी ओहदे के लिए नामजद कर दिए जाएं तो आप माजरत कर लेते हैं, आप रिजाइन कर लेते हैं। बट इफ दे स्टिल वांट टू बी ऑन द बेंच तो व्हाई नॉट? उसमें क्या बुराई है कि अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि याहिया अफरीदी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस वी हैव, हाईली प्रिंसिपल्ड। ये ना टेलीविजन देखते हैं, कभी भी नहीं देखते, सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, इंतहाई सोशली लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते मिलाते और अपने काम से काम रखते हैं, जो कि जजेस का होता है लाई लो रहना। तो आई थिंक दिस इज और बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से हैं। तो अगर वो खुदा ना खास्ता नालायक थे या बुरे थे तो इस मुकाम पे कैसे पहुंच गए? तो जाहिर है उनमें कोई ना कोई खूबी होगी ना कि वो, और अगर वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो तो बल्कि अपने कई साल जो है वो कुर्बान करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत से। उनकी रिटायरमेंट की आप एज देखें, अभी तो आप 65 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस पोजीशन he would rather be losing many years of his career as a Supreme Court judge। 26वीं आईनी तरमीम के हिसाब से 3 साल के लिए वो रहेंगे। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना भैया, 3 साल रहेंगे तो उसके बाद उनके तो बहुत लॉन्ग, कम से कम 4 साल जो हैं वो कुर्बान करेंगे ये 3 साल के लिए एक्सेप्ट करने के बाद, कम से कम। अभी मैं पूरी तरह उसको याद नहीं रख सकता क्योंकि मैं कहीं खाने पे था, लेकिन ये कि ये 3 साल एक्सेप्ट करके वो अपने कैरियर के 4 साल कुर्बान करेंगे। तो नसर साहब, जो 26वीं आईनी तरमीम की गई उसमें जो चीफ जस्टिस के जो आइन में तरमीम की गई हैं, उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि किसी पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस को नामजद किया हो? पहले तो जो भी सीनियर जज होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाता था, लेकिन अब पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में मेरे भाई ऐसे नहीं हो रहा, खुदा का वास्ता है। अल जिहाद ट्रस्ट के बाद से ये होता था कि सीनियर मोस्ट वुड बी ऑटोमेटिकली। 1973 में भी यही तरीक़ेकार था। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया करते थे जी। आखिरी जज जिसको किया गया था सज्जाद अली शाह, he was nominated as Chief Justice of Pakistan by the then Prime Minister of Pakistan बेनज़ीर भुट्टो। तो ये गलत बात है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो है वो हुआ है। ये नहीं होता, हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करता रहा है जजेस को। सही। तो सर, और आखिरी मिसाल आपको बता रहा हूँ, सज्जाद अली शाह साहब। ठीक है। तो सर 3 साल जो काम जारी रखेंगे उसके बाद भी क्या ये काम जारी रख सकते हैं? क्योंकि इनकी 65 साल उम्र होने में 6 साल बाकी हैं। 3 साल के बाद भी ये एज अ चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम दे सकते हैं? तो अभी जो आइन की 26वीं तरमीम है उसमें टर्म जो है ये 3 साल के लिए है। सही। 3 साल के लिए देगी, उसके साथ साथ 65 साल की उम्र का भी लिखा गया सर। भैया खुदा का वास्ता है उस आइन की तरमीम को पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टर्म इज फॉर 3 इयर्स, फिक्स है, खत्म। ठीक है सर, बतौर जज वो 3 साल के बाद काम जारी रख सकते हैं? यार कैसे होगा ये पता नहीं, अब पता नहीं मैं है आप
कैसे रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में भैया फैसला कर दिया गया है कि उसकी टर्म 3 साल की होगी। मकसद ये कि 3 साल गुजारने के बाद ही हैज टू रिटायर फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है, 3 साल के बाद वो अपनी पोजीशन से रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद कर दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर की जा रही है। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। कमेटी ने इजलास में 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आया। JUI ने मंसूर अली शाह का नाम दिया, जबकि 8 अरकान ने जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद करने की हिमायत भरी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे।